वेलकम बैक टू गुड चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 12 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। आपको इसके पीछे का रीज़न मैंने बहुत बार बताया है कि अपकमिंग जो इवेंट होने वाले हैं बाई द फेडरल रिजर्व, सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट उसको बहुत ही क्लोजली नज़र रख रहा है। बट इसी बीच में गए जो कंपनी Q3 के नंबर्स के पहले ब्रेकआउट की दावेदारी पेश कर रही है और जिसमें वॉल्यूम में बाउंस बैक होते हुए देखने को मिल रहा है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न में बहुत ही हाई चांसेस हैं कि Q3 के नंबर्स के पहले उसमें ब्रेकआउट हो जाए, उसको आप हल्के में ना लें। इसके पहले का इस स्टॉक को लेके मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी, लेकिन मैंने क्या बताया, जब स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है 10 महीना में, 15 महीना में, 20 महीना में, बहुत जो वीक हैंड से निकलते हैं, तो एक्जैक्टली का इस स्टॉक में वही हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे FIS और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है और पब्लिक ने इस थक हार के इस स्टॉक से एग्जिट लिए है। बट जिस कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, जिस कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े कंफर्ट जोन पे होते हैं, मार्केट गैस लॉन्ग टर्म में उसको रिवॉर्ड ज़रूर देता है। ऑफकोर्स गैस अपने पीयर से बहुत ही सस्ता स्टॉक है और जिस कंपनी के अंदर अर्निंग्स का दम है और क्वाइट डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, वो गैस लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करेंगे। जो इस कंपनी में कन्विक्टेड है वो आराम से इस कंपनी को आराम से लेके बैठे। लेकिन ये अगर आप चाहें तो फ्रेश एंट्री भी गैस एक सर्टेन लेवल पे धीरे धीरे कर सकते हैं, तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक न्यूज़ भी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने शनिवार के दिन लास्ट वीक में 1 लाख का ऑफकोर्स एक निवेश ऐसे स्टॉक में फॉर लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए कितना कॉर्पस बनेगा इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। उस समय गैस 2600 के आसपास था, मुझे याद है, जब एक वीक पहले की ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही थी। बट धीरे धीरे गैस मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन हमें निफ्टी में 18,900 के लेवल से देखने को मिल रही है और उसके बावजूद भी गैस इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस में इजाफा देखने को मिल रहा है। नंबर्स के पहले गैस स्टॉक में आज के दिन हमें 3% के आसपास एक डिसेंट से उछाल देखने को मिल चुकी है। 2022 गैस अपने आप में कितना चैलेंजिंग ईयर हुआ है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मास स्टॉक की बात की जाए, पोर्टफोलियो की बहुत सारे दिग्गज कंपनी जिनके बैलेंस शीट में दम है, जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बट येस ड्यू टू वेरियस रीजंस, फैक्टर्स एंड सेंटिमेंट्स वो एक साल में गैस नेगेटिव रिटर्न्स में ट्रेड कर रहे हैं। इसी बीच में गैस इसमें भी हमें नेगेटिविटी बीच बीच में देखने को मिलती है। बट जब भी गैस इसमें गिरावट होती है तब हमें मास बाइंग देखने को मिलती है। स्टॉक में अगर आप देखें पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है और ऑनगोइंग कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए एक साल में गैस 10% के आसपास पैसे बनना ये मामूली बात नहीं होती। ये होता है गैस ब्रेकआउट के बाद बहुत लोगों को रडार पे आता है, बट जो समझदार इन्वेस्टर है उनको एक्युमुलेशन करते हैं जब स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती है। 12 से गैस 15 महीना में स्टॉक में कोई पैसे नहीं बने। लेकिन यस जो गैस फंसा हुआ फील कर रहे हैं अभी के टाइम, पैसे उन्हीं के बनेंगे, वरना हमेशा लोगों की एंट्री हमेशा टॉप पे होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे गैस वीक हैंड्स हैं, उन्होंने अपने स्टेक को काफ़ी कट किया है इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि पैसे नहीं बन रहे थे। बट ये जब पैसे बनेंगे गैस तो यही स्टॉक को लोग 5,000 में खरीदेंगे। तो बहुत लोगों का सिर्फ चार्ट देख के समझ में आ गया होगा कि मैं इधर पे पॉलीकैब इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ट पे जाने से पहले मैं ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले गैस अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग को देखें तब कोर्स मैंने आपको साफ साफ बताया कि जिस कंपनी के ROC सही है, कैश फ्लो सही है, टॉप लाइन सही है, बॉटम लाइन सही है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर वो ट्रेड करती है और साथ ही साथ गैस कंपनी के मैनेजमेंट में कन्विक्शन है और ब्रांड रॉयल्टी हमें दिखाई पड़ती है, उसको आप हल्के में ना ले। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो FIS ने और DIS ने अपने स्टेक को थोड़ा क्या काफ़ी बढ़ा लिया। बट वही बात होती है गैस पब्लिक होल्डिंग हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। 2% से गैस पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है बस एक क्वार्टर में। रीज़न क्या है, बिकॉज स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था। तो अगर आप मास से कंपेयर करें तो इसने गैस अभी भी पॉजिटिव नंबर्स पेश किए, मतलब रिजल्ट पेश किए हैं, चाहे वो इनके फंडामेंटल्स की बात की जाए, रिजल्ट की बात की जाए या फिर परफॉर्मेंस की बात की जाए। बट प्रॉब्लम यही होता है कि लोगों की कन्विक्शन तभी बिल्ड होती है जब स्टॉक भागते हैं। तो ये गलती आप ना करें। पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए, एक ऐसा टेक्नोलॉजी में काम करती है, एक ऐसे सेक्टर में काम करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप पहले से अगर आइडेंटिफाई कर लें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा मिंट हो सकता है। मैं इधर पे टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों डिस्कस किया, ऑफकोर्स आपको पता है कि वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया गया कि सिर्फ वायर्स एंड केबल्स में कंपनी काम नहीं कर रही है। UPVC कंडक्ट्स की बात की जाए या फिर वेरियस तरह की गैस फैन स्विचेस जो अभी के टाइम में स्मार्टर हो चुकी है, जो गैस अपने आप में वॉइस से टेक्नोलॉजी से काम कर रही है, इस कंपनी में गैस उसमें भी हमें एक क्वाइट मतलब अच्छी खासी R&D के साथ गैस एक इनोवेशन देखने को मिल रही है। जहाँ पे गैस अहमदाबाद में पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए, उन्होंने गैस स्मार्ट और ऑटोमेशन है इसको आज के दिन लॉन्च कर दिया है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने अच्छे से पता है गैस कि पिछले कुछ समय से देखा होगा कि हैवेल्स इतनी बड़ी जाइंट कंपनी होने के बावजूद भी उनके नंबर्स हर एक फ्रंट में गैस लास्ट एक साल से पॉलीकैब से काफ़ी फीके आ रहे। Q1 के नंबर्स मुझे याद है क्वाइट शॉकिंग थे।
इनके लिए भी और हेवल्स के लिए भी। लेकिन Q2 के नंबर्स गैस अचानक से बाउंस बैक होते हुए देखने को मिले, बिकॉज इनको गैस बहुत गवर्नमेंट से भी अच्छे खासे ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो पेनिट्रेशन गैस कंपनी ने अभी के टाइम बनाया है मार्केट में, खासकर रिटेल पब्लिक से, वो बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे गैस इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ये दूसरे पीयर से गैस वे वे बेटर हमें दिखाई दे रही है। कि अब गैस ये कोई इंट्रो की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से याद है कि पिछले कुछ समय से गैस जब एस्टेल में बहुत तेज़ी थी, जब 2500 के आसपास था, मैंने आपको उस समय एस्टेल को अवॉइड करके सीधा पॉलीकैप पे फोकस करने की सलाह दी थी। और गैस बीच में भी मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया था जब गैस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 13,000 करोड़ का था, 13,000 करोड़। तब हमने गैस आइडेंटिफाई किया था, उस समय कंपनी बहुत ही छोटी थी, तो कन्विक्शन गैस धीरे धीरे बिल्ड होता है। एक समय वीवीएल को गैस हमने जब आइडेंटिफाई किया था, ओनली 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज गैस ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होते हुए देखने को मिल रही है। तो स्टॉक कितना परफॉर्म कर सकता है और कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है, आपको अंदाजा तब होगा जब आपको उनको बिजनेस को समझ में आए। गैस अगर आप साइज़ देखें तो 13 से गैस 42 हो चुका है। रही बात ऑल टाइम हाई से, बहुत महज दूर नहीं है। और मुझे लगता है गैस कि अगर इसमें मोमेंटम क्रिएट अगर रहता है, अगर आपको मौका मिलता है, तो ऑफकोर्स आप उसको ग्रैब करें। बिकॉज अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें 37 के आसपास है, जो हेवल्स गैस 67 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें गैस इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जो कंपनी कंजम्पशन में काम करती है, पाइप, पीवीसी, बिल्डिंग मटेरियल्स में, उसमें आने वाले कल में ट्रिमेंडस तेज़ी होगी। एक बार गैस अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है, जहाँ पे होम लोन्स के डिमांड थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन आने वाले कल में गैस ज़रूर रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। वरना अगर आप आरओसी पे ध्यान दें तो कंपनी गैस आरओसी आरओई बहुत ही हेल्दी है, और 10 का फेस वैल्यू, तो आने वाले कल में शायद से गैस कंपनी अपनी फेस वैल्यू को अगेंस्ट में स्प्लिट भी बांट दें। गैस सबसे बड़ा कैच हमें क्या देखने को मिलता है, आपको समझना चाहिए कि दूसरा जो स्टॉक है इनके पीयर से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। यस, इसको छोड़ के गैस स्मॉल कैप में KEI इंडस्ट्रीज़ ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बिकॉज उनके अंदर भी स्टेबिलिटी के संग कंपाउंडिंग का वर्क होता हुआ देखने को मिल रहा है। किस फ्रंट में? बिजनेस के फ्रंट में। इसीलिए गैस आपने देखा कि KEI इंडस्ट्रीज़ में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, बट वो छोटी कंपनी है तो रिस्की भी होगी। बट कंपनी की बात की जाए, पॉलीकैब जैसी दिग्गज कंपनी की, जो लॉकडाउन में भी गैस अपने सेल्स को कांस्टेंट रखी थी। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए, इन स्पाइट ऑफ मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड हर्डल्स, जहाँ पे गैस ग्लोबल कॉमोडिटी की प्राइस अप्स एंड डाउन्स की बात की जाए, वेरियस फैक्टर्स की बात की जाए, कंपनी ने गैस बहुत ही कंसिस्टेंसी के संग दोस्तों अभी तक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट को मेक ज़रूर किया है। नहीं गैस इनकी बैलेंस शीट में कोई खराबी हमें दिखाई पड़ती है। 5,500 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व्स हैं, और 100 करोड़ के आसपास बोरोविंग्स हैं, जो मेरे हिसाब से गैस ना के बराबर है। तो आप चाहें तो इस कंपनी को अभी भी अपने रडार पर रख सकते हैं। बहुत लोग इसका मैसिव फॉल का वेट कर रहे हैं 2,000 के आसपास, जो मुझे लगता नहीं गैस कि आएगा, बिकॉज जून के महीना में भी गैस इतना पैनिक सेलिंग हुआ था जब FIS ने इतना माल बेचा था। उसके बावजूद भी गैस ये मात्र 2100 के आसपास आया था, और उसके बाद ही इसमें फिर से रिवर्सल हमें देखने को मिला, और उस लेवल से गैस कम 26% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो ऑफकोर्स इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म पारी खेलिए। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि 1 आध साल पैसे नहीं बनेंगे, तो आपको हमेशा लगेगा कि ट्रेडिंग जो होती है इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अच्छी होती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से कोई भी कमेंट्री पूछें जो सक्सेसफुल है, आपको 100 में से 100 इन्वेस्ट बताएंगे कि असली पैसा गैस लॉन्ग टर्म बनता है। तो ये सब गैस जो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, जो बैलेंस शीट आपको पढ़ना सिखाता हूँ, इन सब को फोकस नहीं करिएगा। सिर्फ स्टॉक नहीं चलता तो भाग जाइएगा, तो आप गैस उसी कैटेगरी में हो जाएंगे जहाँ पे उस कैटेगरी में वीक हैंड्स आपको कहलाएंगे, और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को आप जल्दी बेच देंगे। अगर आप देखें मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से गैस एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। बीच में तो गैस निफ्टी में थोड़ी मोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट आज जो कैंडल बना इसमें गैस अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो वॉल्यूम्स की बात की जाए, ये थोड़े से बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ड्राई हुआ था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस जो RSI इंडेक्स का 1 डे के चार्ट में वो काफ़ी ओवरसोल्ड बता रहा था, बट अभी के टाइम में 1 डे के चार्ट में गैस 72 के आसपास RSI एक स्ट्रेंथ के संकेत दे रहे हैं। ठीक से काउंट करें तो जी गैस इसमें और भी मोमेंटम और आने वाले दिनों में क्रिएट हो सकती है। अब आप ये मत सोचिएगा कि माइक्रो कैप की तरह ये कंपनी 1-2 साल में 10 गुना भाग जाए, 5 गुना भाग जाए। लेकिन अगर आप एक समझदार व्यक्ति है, स्टॉक मार्केट को समझते हैं, तो 20-25% के आसपास का CAGR वाली कंपनी ये बहुत ही अति उत्तम मानी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 महीने से अगर आप देखें तो वही रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये इस फेज से निकलेगा, हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हो जाए, तो फिर से आपको मौका मिले, फिर से कैसे 2600 के आसपास 2500 के आसपास मिले। लेकिन उसका आप वेट ना करें। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो आप चाहे तो गैस अभी भी बिना डरे हुए 10-15 स्टॉक से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन गैस आपका जो विजन होना चाहिए ये काफ़ी लंबा होना चाहिए, तभी जाएगा गैस आपको गिरावट से बिल्कुल पैनिक नहीं होगा। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, या फिर थोड़ा डर लग रहा है कि करेक्शन हो गया तो मैं क्या करूंगा, एक आध स्टॉक लेके इसको SIP करें। और मुझे लगता है कि 3 साल में गए जो डोमिनेशन है हेवल से, ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज अभी भी अगर आप 1 मंथ का RSI इंडेक्स पर ध्यान दें तो 70 के आसपास है, जो बहुत ही हावी नहीं है। एक समय गैस ये बहुत ही ओवरबॉट जोन पे था,
और कंपनी बहुत ही हीटअप हो चुकी थी। रीज़न भी था बिकॉज बैक टू बैक इनके नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। तब के पास ये कंपनी है बिल्कुल बिना बेचे इतना इनसे अगर आपने होल्ड किया है तो अच्छी बात है। बट जिन्होंने गैस 1000 1200 1300 पे होल्ड किया है उनके तो सबसे पहले पैसे कंपाउंडिंग होंगे, तब के पास ये कंपनी होल्ड करे। और फ्रेश बाइंग की कैसे जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करें और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।